हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आओ आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। और आज की कक्षा है जो बहुत ही अलग और डिफरेंट होने वाली और बहुत ही मजेदार होने वाली, ठीक है ना। अकबर और बीरबल की कहानियां तो आपने सुनी होगी। अकबर और बीरबल की कहानी के ऊपर ही बेस्ड, यानी अकबर और बीरबल की ही एक कहानी है जो कि एक नया अनुभव होगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है। नरेटर का मतलब होता कथावाचक या कथा कहने वाला या बात कहने वाला। एम्परर अकबर हेड एन एडवाइजर नेम्ड बीरबल इन हिज कोर्ट। एम्परर का मतलब होता सम्राट अकबर हेड एन एडवाइजर नेम्ड बीरबल इन हिज कोर्ट। सम्राट अकबर के दरबार में एक बीरबल नाम का एडवाइजर यानी सलाहकार होता था, ठीक है ना। दरबार में, कोर्ट का मतलब हिज कोर्ट यानी उनके दरबार में, उनके न्यायालय में, ठीक है। एम्परर अकबर यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हेड यानी था, ठीक है, होता था। एन एडवाइजर यानी एक सलाहकार, नेम्ड जिसका नाम होता द बीरबल इन हिज कोर्ट यानी उनके दरबार में, ठीक है। बीरबल वाज फेमस फॉर हिज स्मार्ट थिंकिंग एंड क्लेवर आंसर। फुल स्टॉप। बीरबल था, वाज ही था, फेमस इन प्रसिद्ध, फॉर हिज स्मार्ट यानी उसकी चतुर थिंकिंग के लिए एंड चतुर सोच के लिए, एंड क्लेवर आंसर और चतुर उत्तर के लिए, ठीक है। स्मार्ट चतुर यानी बुद्धिमानी और वह बुद्धिमान और चतुर आंसर के लिए प्रसिद्ध था। बीरबल वाज फेमस फॉर हिज स्मार्ट थिंकिंग एंड क्लेवर आंसर। बीरबल फेमस था या प्रसिद्ध था हिज स्मार्ट थिंकिंग यानी अपनी बुद्धिमानी के लिए, एंड क्लेवर आंसर यानी चतुरता के साथ में उत्तर देने के लिए, ठीक है। एम्परर अकबर वुड ऑफन कॉल ऑन बीरबल व्हेनेवर ही हैड ए प्रॉब्लम दैट ही कुड नॉट सॉल्व। फुल स्टॉप। अकबर, ठीक है ना। एम्परर अकबर यानी सम्राट अकबर, वुड ऑफन कॉल ऑन बीरबल, सम्राट अकबर वुड ऑफन यानी अक्सर, वुड ऑफन यानी अक्सर वो कॉल ऑन पुकारा करते थे या बुलाया करते थे बीरबल को, ठीक है ना। सम्राट अकबर वुड ऑफन कॉल ऑन बीरबल, सम्राट अकबर अक्सर बीरबल को पुकारा करते थे। वेनेवर जब कभी भी, वेनेवर का मतलब जब कभी, ही हैड ए प्रॉब्लम जब कभी भी उनके पास समस्या होती थी। दैट ही कुड नॉट सोल्व जब वो उसे सोल्व नहीं कर पाते थे, उस समस्या को नहीं सुलझा पाते थे। वापस देखते हैं। एम्परर अकबर वुड मॉडल वर्ग के बाद में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, कॉल ऑन यहाँ पे वर्ग की फर्स्ट, ऑफन यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा। सम्राट अकबर वुड ऑफन कॉल ऑन, सम्राट अकबर बुलाया करते थे बीरबल को। वेनेवर जब कभी, कंजक्शन का काम कर रहा। ही हैड ए प्रॉब्लम जब कभी भी उनके पास प्रॉब्लम है, समस्या होती थी, डेट कंजक्शन लगाई। ही वुड कोड नॉट सोल्व जब वो उस समस्या को सोल्व या समाधान नहीं कर पाते थे, तब वो किसको बुलाया करते थे? बीरबल को, ठीक है ना। अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक चतुर और बुद्धिमान एडवाइजर यानी सलाहकार होता था, ठीक है ना। तो इसमें कहा जा रहा है कि जब कभी भी सम्राट अकबर को कोई परेशानी होती या जब कभी भी वो सवाल में उलझ जाते तो किसको पुकारते थे? बीरबल को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वन डे यानी एक दिन, ए लर्नर्ड स्कॉलर नेम्ड मेघराज केम टू अकबर्स कोर्ट, ठीक है। वन डे यानी एक दिन, लर्नर स्कॉलर यानी विश्वविख्यात विद्वान, लर्नर स्कॉलर का मतलब होता बहुत ही ज्यादा विद्वान, विद्वत्ता रखने वाला। नेम्ड एक लर्नर स्कॉलर नेम्ड मेघराज, एक लर्नर स्कॉलर मेघराज केम टू अकबर्स कोर्ट, केम यानी आया, टू अकबर्स कोर्ट यानी अकबर के न्यायालय में, अकबर के दरबार में। वन डे यानी एक दिन, ए लर्नर स्कॉलर यानी विद्वान पुरुष, ठीक है ना। केम महाराज, नेम्ड जिसका नाम था मेघराज, केम टू अकबर्स कोर्ट अकबर के कोर्ट में यानी न्यायालय में आया, ठीक है ना। वन डे यानी एक दिन, ए लर्नर स्कॉलर यानी एक विद्वान पुरुष, नेम्ड जिसका नाम था मेघराज, केम टू अकबर्स कोर्ट अकबर के कोर्ट में आया, ठीक है। मेघराज, ओ एम्परर अकबर, आई हैव हियर्ड so much about your Birbal's wit.
मेघराज, मेघराज क्या कह रहे हैं? ओ एम्परर अकबर, महाराज अकबर, महाराज या सम्राट अकबर। आई हैव हियर्ड, मैं सुन चुका हूँ, आई हैव हियर्ड, मैं सुन चुका हूँ, सो मच अबाउट, बहुत सारी, अबाउट यानी के बारे में, बहुत सारी के बारे में, योर बीरबल्स विट यानी तुम्हारे बीरबल की बुद्धिमानी के बारे में मैं बहुत सारे, विट का मतलब होता है बुद्धिमानी, ठीक है ना, बुद्धिमानी के लिए मैं बहुत सुन चुका हूँ। मेघराज, मेघराज क्या कहता? ओ एम्परर अकबर, महाराज सम्राट अकबर, आई हैव हियर्ड, मैं सुन चुका हूँ, सो मच अबाउट, सो मच अबाउट यानी बहुत सारी, योर बीरबल स्वीट यानी तुम्हारे बीरबल की बुद्धिमानी के बारे में बहुत सारी बातें सुन चुका हूं, ठीक है ना। एम्परर अकबर, सम्राट अकबर, यस बीरबल इज माई ट्रस्टेड एडवाइजर, फुल स्टॉप, ठीक है ना। एम्परर अकबर यानी जो सम्राट अकबर है वो क्या कहते हैं? यस, वो कहते हैं यस, हाँ बीरबल इज माई ट्रस्टेड एडवाइजर, बीरबल मेरा सबसे विश्वसनीय एडवाइजर यानी सलाहकार है। महाराज जो सम्राट अकबर क्या कहते हैं, ठीक है ना, एम्परर अकबर का मतलब सम्राट अकबर, ठीक है ना, जो सम्राट अकबर कहते हैं यस यस, हाँ बीरबल इज माई ट्रस्टेड एडवाइजर, बीरबल मेरा सबसे ट्रस्टेड यानी मतलब विश्वसनीय एडवाइजर यानी सलाहकार। ही हैज द आंसर टू ऑल माई क्वेश्चन, ही यानी सब्जेक्ट, ही किसके लिए आया? बीरबल के लिए आया। ही हैज यानी रखता है, हेज का मतलब है ना, द आंसर टू ऑल माई क्वेश्चन, ही हैज द आंसर टू ऑल माई क्वेश्चन, उसके पास मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, ठीक है ना। उसके पास, किसके पास? ही के पास, ही कौन है? बीरबल, बीरबल के पास मेरे सारे प्रश्नों के आंसर हैं, ठीक है ना। मेघराज नाम का जो विद्वान पुरुष है वो आता है दरबार में और कहता है कि मैंने बीरबल के बारे में बहुत सारी बातें सुनी, ठीक है ना, बहुत सारी विद्वता की बातें सुनी, ठीक है। तो अकबर जैसे मतलब सम्राट कहते हैं अकबर की यस, हाँ सही है, बीरबल मेरा सबसे ट्रस्टेड यानी भरोसेमंद एडवाइजर यानी सलाहकार है। ही हैज द आंसर टू ऑल क्वेश्चन, वो सभी प्रश्नों के उत्तर रखता है या देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेघराज, मेघराज जी बोलते हैं हम, ठीक है ना, मेघराज जो विद्वान पुरुष वो बोलते हैं आई डू नॉट बिलीव दैट एनी वन कैन बी सॉल्व क्लेवर दैट ही हैज आंसर टू ऑल क्वेश्चन। मेघराज बोलते हैं, वो कहते हैं आई डू नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता हूं, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता, आई डू नॉट बिलीव मैं विश्वास नहीं करता हूं कि एनी वन कैन बी सॉल्व सो क्लेवर, एनी वन कैन बी सो क्लेवर, एनी वन यानी कोई भी, कैन यानी हो सकता, बी यानी है होना, सो क्लेवर ऐसा मतलब कोई भी इतना क्लेवर, इतना चालाक कैसे हो सकता है, इतना बुद्धिमान, चतुर कैसे हो सकता, क्लेवर का मतलब चतुर, कि ही हैज आंसर टू ऑल क्वेश्चन, उसके पास सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, ठीक है ना। मेघराज जी बोलते हैं आई डू नॉट बिलीव मैं विश्वास नहीं करता हूं कि एनी वन कैन बी सो क्लेवर, कैसे एक व्यक्ति इतना चतुर हो सकता है, कि ही हैज आंसर टू ऑल क्वेश्चन, जिसके पास सारे प्रश्नों के उत्तर हों। आई वुड लाइक टू क्वेश्चन हिम एंड विटनेस हिज क्लेवरनेस फॉर माई सेल्फ। अब वो आगे क्या कहते हैं, आई वुड लाइक मैं पसंद करूंगा, टू क्वेश्चन एंड प्रश्न पूछना, ही मैं उनसे प्रश्न पूछना, आई वुड लाइक टू क्वेश्चन मैं उनसे प्रश्न करना पसंद करूंगा, एंड विटनेस हिज क्लेवरनेस फॉर हिम माई सेल्फ, ठीक है, और मैं अपने आप, माई सेल्फ यानी मेरे अपने आप, ठीक है ना, एंड आई विटनेस हिज क्लेवरनेस फॉर माई सेल्फ, मैं अपने आप उनकी विद्वत्ता, क्लेवरनेस यानी चालाकी के लिए, ठीक है ना, एंड आई विटनेस, विटनेस यानी मैं गवाह बनूंगा, ठीक है ना, मैं साक्षी बनूंगा उनकी चालाकी का, ठीक है, और मैं उनकी चालाकी का साक्षी बनूंगा, ठीक है। आई वुड लाइक टू क्वेश्चन हिम मैं उनसे प्रश्न करना पसंद करूंगा, एंड विटनेस हिज क्लेवरनेस फॉर माई सेल्फ, और अपने आप में माई सेल्फ यानी मैं अपने आप उनकी विद्वता का यानी उनकी चालाकी का गवाह बनूंगा, ठीक है। मतलब वो उनका कहना कि भाई एक व्यक्ति कैसे सारे प्रश्नों को जवाब दे सकता है, ठीक
ठीक है। अगर इतने विद्वान हैं तो उनको मेरे सामने लाओ, मैं उनसे प्रश्न करूंगा और मैं उनकी चालाकी की मतलब देखूंगा, मतलब विटनेस का मतलब गवाह बनूंगा, ठीक है। मैं अपने सामने देखना चाहता हूं, कहने का मतलब उनका ही। आगे बढ़ते हैं। एम्परर अकबर सर्टेनली, एम्परर अकबर यानी महाराज जे सम्राट अकबर, सर्टेनली यानी निश्चित रूप से, आई एम कॉन्फिडेंट डेट की बीरबल विल आंसर एनी क्वेश्चन यू, सर्टेनली यानी निश्चित रूप से, आई एम कॉन्फिडेंट यानी मैं कॉन्फिडेंट आश्वस्त हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं यानी मैं बहुत ही मतलब संतुष्ट हूं, आश्वस्त कॉन्फिडेंट यानी मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं कॉन्फिडेंट हूं यानी मुझे पूर्ण विश्वास है कि बीरबल विल आंसर एनी क्वेश्चन यू पुट टू हिम, बीरबल की डेट कंजक्शन की, बीरबल विल आंसर, बीरबल आंसर करेगा, उत्तर देगा, एनी क्वेश्चन यानी किसी भी प्रश्न का, यू पुट टू हिम जो तुम उसके सामने रखोगे, ठीक है ना। वापस देखते हैं, एम्परर अकबर जो है वो सर्टेनली, वो कहते हैं निश्चित रूप से, ठीक है ना। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं आश्वस्त हूं या मैं मुझे विश्वास है कि, कॉन्फिडेंट का मतलब क्या, मुझे विश्वास, मैं आई एम कॉन्फिडेंट यानी मुझे विश्वास है कि बीरबल विल आंसर, बीरबल आंसर देगा, आंसर एनी क्वेश्चन सभी प्रश्नों के या किसी भी जवाब प्रश्न का, यू पुट टू हिम जो पुट रखोगे उनके सामने तुम, हिम यानी उनके सामने। नरेटर यानी कथावाचक, ठीक है ना, या कहने वाला। बीरबल वाज समन्ड, बीरबल वाज समन्ड टू कोर्ट, बीरबल को कोर्ट में बुलाया गया, न्यायालय या दरबार में बुलाया गया। बीरबल वाज समन्ड टू, समन्ड का मतलब बुलावा भेजना या बुलाना, ठीक है। बीरबल वाज समन्ड, बीरबल को बुलाया गया, टू द कोर्ट यानी कोर्ट के अंदर। मैं आपको हमेशा कहता हूं बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखा करो आप, ठीक है ना, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश में सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही रहता है, उसका टॉपिक बदल सकता है, सिचुएशन बदल सकती है, लेकिन स्ट्रक्चर वही रहता है, ठीक है। बीरबल वाज समन्ड टू द कोर्ट, बीरबल को कोर्ट में न्यायालय में बुलाया गया, ठीक है ना। ही केम एट वंस एंड bowed politely to his emperor, full stop. He came, वह आया, एट वंस यानी एक बार, एट, एंड और, bowed politely, politely यानी नम्रता से, ठीक है ना, bowed यानी नम्रता से वह झुका, to his emperor अपने सम्राट के तरफ यानी सम्राट के आगे, ठीक है ना। He came at once, वह आया, and bowed politely और वह झुका, ठीक है, टू हिज एम्परर अपने सम्राट के सामने, ठीक है। बीरबल, आगे देखते हैं बीरबल। योर मेजेस्टी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, बीरबल कहता है योर मेजेस्टी, महामहिम, ठीक है। योर मेजेस्टी का मतलब होता है महामहिम। पहले ये महामहिम राष्ट्रपति के लिए भी लगता था, लेकिन बाद में कुछ संशोधन करके इस महामहिम शब्द को हटा दिया गया, ठीक है ना। लेकिन अपने जो राष्ट्रपति है, देश के सर्वोच्च मतलब प्रथम नागरिक, ठीक है ना, जो उनके लिए भी योर मेजेस्टी लगता था, लेकिन बाद में कुछ संशोधन करके इस वर्ड को वहां से हटा दिया। बीरबल योर मेजेस्टी यानी महामहिम। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ठीक है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू प्रश्नवाचक प्रश्न है ये, ठीक है ना, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। एम्परर अकबर, सम्राट अकबर। बीरबल, वो कहते हैं बीरबल, वी हैव बीन ऑनर्ड बाय द विजिट्स ऑफ मेघराज, वी हैव बीन ऑनर्ड बाय विजिट ऑफ मेघराज, वी हैव बीन ऑनर्ड बाय विजिट ऑफ मेघराज। बीरबल, सम्राट अकबर कहते हैं, ठीक है ना, बीरबल, बीरबल, वी हैव बीन ऑनर्ड बाय विजिट ऑफ मेघराज, हम मेघराज का सम्मान कर चुके हैं, बाय विजिट, द विजिट करने यात्री मेघराज का या जो यात्रा करने वाले जो आए हैं, वी हैव बीन ऑनर्ड यानी सम्मान कर चुके हैं तो मेघराज का। द लर्नर्ड स्कॉलर, जो कि एक लर्नर विद्वान स्कॉलर हैं, ही विश टू क्वेश्चन एनी एंड यू, सॉरी, ही विश टू क्वेश्चन यू एंड सी इफ यू कैन आंसर। एम्परर अकबर कहते हैं कि बीरबल, वी हैव बीन ऑनर्ड बाय द विजिट ऑफ मेघराज, विजिट यानी जो वी यानी हम, हैव बीन ऑनर्ड हम सम्मान कर चुके हैं, बाय द विजिट ऑफ मेघराज, मेघराज का, ठीक है।
द लर्नर स्कॉलर्ड, लर्नर स्कॉलर्ड का मतलब होता जो विद्वान पुरुष हैं। ही विश, इनकी जो इच्छा है, टू क्वेश्चन यू, तुमसे प्रश्न करने की, एंड सी, और इफ यू कैन आंसर, क्या तुम आंसर दे सकते हो, इफ यू कैन आंसर, क्या तुम आंसर दे सकते हो। ही विश, उनकी इच्छा है, टू क्वेश्चन यू, तुम्हारे से प्रश्न करने की, एंड सी, और ये देखने की, इफ यू कैन आंसर, क्या तुम प्रश्न के जवाब दे सकते हो। ठीक है। बीरबल, इट विल बी माई ऑनर टू आंसर हिज क्वेश्चन, इट विल बी, बीरबल कहते इट विल बी माई ऑनर, ये मेरा सम्मान होगा, ये मेरा सम्मान होगा, टू आंसर हिज क्वेश्चन, ये मेरा सम्मान होगा उनके क्वेश्चन यानी प्रश्नों का जवाब देना, ये मेरा सम्मान होगा उनके प्रश्न। इट यानी यह है, विल बी यानी होगा, माई ऑनर यानी मेरा सम्मान, टू आंसर यानी उत्तर देना, हिज क्वेश्चन यानी उनके प्रश्नों का, ये मेरा सम्मान होगा उनके प्रश्नों का उत्तर देना। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर इस प्रकार के और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको अगर चाहिए हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ताकि मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रकार का एक वीडियो भी आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड किया जा सके, ताकि इंग्लिश को और अच्छी तरीके से और बेहतरीन तरीके से बेहतरीन लोगों के साथ पढ़ा जा सके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये आप फोटो देख सकते हो अकबर और बीरबल का, और वो उस विद्वान व्यक्ति का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और पूरा पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। मेघराज, वेल बीरबल, अच्छा बीरबल, वुड यू आंसर ए 100 इजी क्वेश्चन और जस्ट 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन। मेघराज कहते हैं, वेल बीरबल, अच्छा बीरबल, वुड यू आंसर, क्या तुम उत्तर दोगे, ए 100 इजी क्वेश्चन, एक सरलतम 100 प्रश्नों के, एक सरलतम 100 प्रश्नों के। वुड यू आंसर ए 100 इजी क्वेश्चन, क्या तुम एक सरलतम 100 प्रश्नों के उत्तर दोगे, और जस्ट 1 डिफिकल्ट 1, और सिर्फ एक डिफिकल्ट यानी एक जो डिफिकल्ट प्रश्न है उसका उत्तर देगा। ठीक है। मेघराज, वेल बीरबल, वुड यू आंसर ए 100 इजी क्वेश्चन, क्या तुम 100 इजी क्वेश्चन यानी सरलतम क्वेश्चनों के जवाब दोगे, और जस्ट 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन, और जस्ट 1 डिफिकल्ट, और सिर्फ एक डिफिकल्ट क्वेश्चन का, क्या तुम 100 क्वेश्चनों के जवाब दोगे और एक डिफिकल्ट, जस्ट 1 डिफिकल्ट और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन के जवाब दोगे। ठीक है। बीरबल थिंकिंग हार्ड, मतलब बहुत सोचने लगते हैं। ठीक है ना। सर, आई वुड रादर आंसर द डिफिकल्ट 1 सिंस, जब आई हैव टू बी ऑफ ऑन सम इम्पोर्टेंट वर्क एंड विल नॉट हैव द टाइम टू आंसर ए 100 क्वेश्चन, फुल स्टॉप। बीरबल थिंकिंग हार्ड, गहरी सोचते हुए, सर आई वुड रादर आंसर द डिफिकल्ट 1, सर आई वुड रादर आंसर द डिफिकल्ट, मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन का जवाब दूंगा। सिंस आई हैव टू बी ऑन सम इम्पोर्टेंट वर्क, आई हैव टू बी, मुझे जाना है, सम इम्पोर्टेंट वर्क, कुछ महत्वपूर्ण कार्य के लिए, एंड विल नॉट हैव द टाइम टू आंसर 100 क्वेश्चन, और मेरे पास समय नहीं है 100 एंड आंसर ए 100 क्वेश्चन, 100 प्रश्नों के उत्तर देने का। ठीक है। बीरबल कहता है सर, ठीक है, सर किसको के लिए कहता है, वो मेघराज जी के लिए। सर आई वुड आंसर द डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैं डिफिकल्ट यानी मैं कठिन प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा, रादर आंसर यानी उसका देना ज्यादा उचित समझूंगा। आई हैव टू बी ऑन इम्पोर्टेंट वर्क, मुझे जाना होगा, मुझे विदा लेनी होगी इम्पोर्टेंट वर्क के लिए, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य के लिए, एंड विल नॉट हैव द आंसर टू टाइम आंसर विल नॉट हैव द टाइम टू आंसर ए 100 क्वेश्चन, और मेरे पास 100 प्रश्नों के जवाब देने के लिए समय नहीं है। ठीक है। बीरबल का कहना था कि मैं एक डिफिकल्ट प्रश्न का जवाब दूंगा और मुझे जाना होगा इम्पोर्टेंट कार्य से, महत्वपूर्ण कार्य से, और मेरे पास 100 क्वेश्चन यानी प्रश्नों के जवाब नहीं है। नरेटर,
नरेटर जो कथावाचक या कहने वाले, मेघराज एग्रीड एट वंस, मेघराज जो है इससे एग्री या सहमत हो गए, एट वन मतलब इससे सहमत हो गए। ही हैड क्वेश्चन इन माइंड दैट नो वन हैड एवर बीन एबल टू आंसर। नरेटर यानी मेघराज एग्रीड एट, मेघराज जो कि उससे सहमत हो गए। ही हैड ए क्वेश्चन, उनके पास एक प्रश्न था, इन माइंड यानी उनके मस्तिष्क में, कि नो वन हैड एवर बीन एबल टू आंसर, जो कि अब तक कोई उसका आंसर नहीं दे पाया। ठीक है ना। ही हैड ए क्वेश्चन इन माइंड, उनके माइंड में, उसके मस्तिष्क में एक प्रश्न था, दैट नो वन हैड एवर बीन एबल टू आंसर, जो उसका कोई आंसर नहीं दे पाया। ठीक है ना। मेघराज, आगे बढ़ते हैं। मेघराज, वेल देन, तो अच्छा है, आंसर दिस, डिड यू चिकन कम फॉर और एग। ठीक है। वेल देन, तो अच्छा है, आंसर दिस, आंसर दो इसका, डिड द चिकन कम फर्स्ट और द एग, क्या मुर्गी यानी मुर्गी पहले आई या अंडा। ठीक है। चिकन का मतलब मुर्गी। ठीक है। मेघराज, वेल देन यानी अच्छा, आंसर दिस, आंसर दो, डिड द चिकन कम फर्स्ट और द एग, क्या पहले मुर्गी पहले आई या अंडा। ठीक है ना। बीरबल, द एग सर, एग एट वंस यानी एक बार। फिर बीरबल, द एग सर, मतलब एग यानी अंडा पहले आया, सर अंडा पहले। मेघराज, हाउ कैन यू से दैट, ये तुम कैसे कह सकते हो। मेघराज, हाउ कैन यू से दैट, ये तुम कैसे कह सकते हो। ठीक है। मतलब उन्होंने प्रश्न किया कि पहले मुर्गी पहले आई या अंडा, तो उन्होंने, बीरबल ने उत्तर दिया कि अंडा। ठीक है ना। मेघराज बोलते हैं, हाउ कैन यू से, तुम ये कैसे कह सकते हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। बीरबल, सॉरी सर, यू सेड यू वुड आस्क जस्ट वन क्वेश्चन एंड यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड वन, नाउ आई मस्ट बी ऑफ। बीरबल, सॉरी सर, माफी चाहूंगा सर, यू सेड, आपने कहा था, यू वुड आस्क जस्ट वन क्वेश्चन, आपने कहा था कि यू वुड आस्क जस्ट वन क्वेश्चन, आप मुझसे पूछोगे सिर्फ एक क्वेश्चन, एंड यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड वन, और तुम पहले से ही ये एक क्वेश्चन पूछ चुके हो। नाउ आई मस्ट बी ऑफ, अब मुझे विदा लेना चाहिए, अब मुझे जाना चाहिए। बी ऑफ का मतलब जाना चाहिए, विदा लेना, मस्ट यानी अब मुझे जाना ही चाहिए। ठीक है ना। बीरबल कहते हैं, सॉरी सर, यू सेड यू वुड आस्क जस्ट वन क्वेश्चन, सॉरी सर, यू सेड, आपने कहा था, यू वुड आस्क जस्ट वन क्वेश्चन, आप मुझसे पूछेंगे सिर्फ एक क्वेश्चन, एंड यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड, और तुम पहले से ही पूछ चुके, वन यानी एक। नाउ, नाउ यानी अब, आई मस्ट बी ऑफ, अब मुझे जाना चाहिए। ठीक है ना। अब मुझे जाना चाहिए, बी ऑफ पहले भी आया था। ठीक है ना, आपको ध्यान में होगा। नरेटर, मेघराज वाज लेफ्ट स्पीचलेस, मेघराज रह गए, लेफ्ट स्पीचलेस यानी स्पीचलेस यानी कुछ बोल नहीं पाए, बाय बीरबल्स विट्टी रिप्लाई, बीरबल की विट्टी रिप्लाई से मेघराज कुछ बोल नहीं पाए, यानी अवाक रह गए। ठीक है ना। नरेटर, नरेटर यानी कथावाचक, मेघराज वाज लेफ्ट स्पीचलेस, मेघराज अवाक रह गए, बाय बीरबल्स विट्टी रिप्लाई, बीरबल के चतुर रिप्लाई से। ठीक है ना, बुद्धिमानी रिप्लाई से। ठीक है। विट्टी का मतलब बुद्धिमानी रिप्लाई से। ही नाउ न्यू वाई पीपुल कॉल्ड बीरबल सो क्लेवर, ही नाउ यानी वह, नाउ यानी अब, जानते थे, जान चुके थे या जान गए थे। ठीक है ना। वाई पीपुल कॉल्ड बीरबल सो क्लेवर, बीरबल को लोग इतना क्लेवर क्यों बोलते हैं, इतना चालाक क्यों बोलते हैं। ठीक है ना। ही वॉज कन्विंस्ड ऑफ बीरबल्स विट, वह कन्विंस्ड यानी वह समझ गए थे बीरबल की विट्टी यानी चालाकी को, एंड मतलब उनकी बुद्धि को, बुद्धिमानी को, एंड लेफ्ट एम्परर अकबर कोर्ट हैप्पीली, और लेफ्ट अकबर का जो दरबार है वो विदा ले लिया उनसे, यानी खुशी खुशी वो दरबार से चले गए। ठीक है। वापस देखते हैं। नरेटर एंड कथावाचक। ठीक है। कहने वाला, मेघराज वाज लेफ्ट स्पीचलेस, मेघराज जी रह गए थे अवाक बाय बीरबल्स विट्टी रिप्लाई, बीरबल के
चाला मतलब जो बुद्धिमानी रिप्लाई यानी उत्तर से। ही नाउ, ही यानी वह, नाउ यानी अब, जानते थे वाई पीपुल कॉल्ड बीरबल सो क्लेवर, बीरबल को लोग इतना क्लेवर यानी चालाक क्यों कहते हैं, ठीक है ना, मतलब चतुर क्यों कहते हैं। ही वाज कन्विंस्ड, वह समझ चुके थे, और बीरबल्स विट यानी बीरबल की बुद्धिमानी को वह समझ चुके, कन्विंस्ड यानी उससे समझ चुके थे। श्योर अबाउट समथिंग, किसी चीज से श्योर हो जाना, संतुष्ट हो जाना, ठीक है ना, संतुष्टि हो जाना, मतलब श्योर हो जाना, सुनिश्चित हो जाना, ठीक है ना, विट। एंड लेफ्ट एम्परर अकबर्स कोर्ट हैप्पीली, और अकबर का कोर्ट यानी दरबार खुशी खुशी उन्होंने छोड़ दिया, वह खुशी खुशी वहां से निकल गए। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। अगर आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहे तो इस प्रकार के वीडियो भी मैं आपके लिए और लाया करूंगा। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी।